फार्मूला है ए और बी। मान लीजिए दो अनुपात हैं, उनका मध्य अनुपात ही पूछा है, यानी कि बीच का अनुपात पूछना है। तो अंडर रूट ए इंटू बी। मैं विष्णुकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल समर्पण क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, अनुपात क्या होता है? तो इसमें दो सजातीय राशियाँ होती हैं, दो राशियाँ सजातीय होती हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी। तो अनुपात के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो क्या होता है, कोई दो राशि होती है ए और बी। तो इसमें हमें क्या पता लगता है, एक दूसरे का अनुपात होता है। मान लीजिए ए अनुपात बी है, तो ये एक दूसरे के हमें मालूम चलती कि ये ए जो है बी के कितनी गुनी है, इससे हमें ये पता लगता है। तो अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी या ए अनुपात बी। ये हमारा अनुपात हो गया। इससे क्या होता है, हमें पता लगती है कि कौन सी राशि यानी कि कौन सी संख्या किसके कितनी गुनी है। तो देखिए, अब ये जो हमारा ए है इसे हम प्रथम पद कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, द्वितीय पद। तो ये हमारा प्रथम पद, अनुपात, द्वितीय। अब हम पढ़ते हैं अनुपात के प्रकार। अनुपात कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से अनुपात तीन प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 सरल अनुपात, नंबर 2 मिश्र अनुपात, नंबर 3 विलोम अनुपात। तो हम इनके बारे में सीखते हैं। तो सरल अनुपात क्या होता है, दो संख्याएं, वह दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाज्य ना हो या किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, परस्पर एक दूसरे के अनुपात में होती हैं। जैसे ए बी ये अनुपात है। तो सरल अनुपात कैसे हो गया, जैसे कोई भी संख्या है 2:3। ये देखिए सरल है, ये एक दूसरे से किसी से कोई विभाजित नहीं हो सकती। तो 2:3 ये हमारी क्या हो गई, सरल अनुपात। अब होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का क्या होता है, दो या दो से अधिक राशियां जो हमारी किसी भी संख्या के गुणन के बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 8:15 है, मतलब क्या होगा, अब ये कैसे मिश्र हुई। तो देखिए इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये अनुपात हो गया। 15 के कैसे गुणन होंगे, 3 गुणा 5। तो ये हमारा हो गया मिश्र। ये देखिए 2 और 2 के अनुपात का है गुणन, तो 8 हो गया, 3 और 5 का 15। तो ये हमारा मिश्र हो गया, क्योंकि इसमें 2 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई और 3 और 5 की मल्टीप्लाई हुई। तो ये हमारा अनुपात बना है 8:15। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र अनुपात। तीसरा है विलोम अनुपात। साथियों, आप हमारे ये तीसरे जो अनुपात दिया है इसके नाम से ही शायद समझ गए हों कुछ लोग कि विलोम माने क्या होता है, दूसरे का उल्टा। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, दो राशि होती हैं, उन्हें एक दूसरे के उल्टे होती हैं, तो उसे विलोम अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2:3 है, तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा, 3:2। इसका उल्टा कर देंगे। या 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। ये इसका विलोम अनुपात हो गया। आगे बढ़ते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, तो देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चार राशियां यदि हम इस प्रकार हैं, चार राशियां यदि इस प्रकार हैं कि पहली राशि की दूसरी राशि से अनुपात बराबर है तथा तीसरी राशि का चौथी राशि के अनुपात से, तब से चारों राशियां जो होती हैं वो समानुपात कहलाती। कहने का मतलब है कि अगर इसमें क्या होती है, चार राशियां होती हैं, तो जिसका अनुपात पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात समान होता है तीसरी राशि और चौथी राशि के अनुपात से। जैसे 3:6 समानुपात 4:8 के। तो देखिए इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के समान होगा। कैसे, तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यानी कि 3/6 को 3 दूनी 6, तो 1/2 समानुपात 4/8। 4/8 को सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, तो 1:2। यानी कहने का मतलब समान अनुपात क्या होता है, जो हमारा पहला अनुपात पहली और दूसरी संख्या का अनुपात होगा वो तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम समानुपात कहते हैं।
तो समानुपात हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विपरीत समानुपात, नंबर 2 अनुक्रमानुपात, नंबर 3 व्युत्क्रमानुपात, नंबर 4 मिश्र समानुपात। तो देखते हैं हम एक एक करके चारों समानुपातों को समझते हैं। तो विपरीत समानुपात क्या होता है? तो विपरीत समानुपात में आइए स्क्रीन पर देखते हैं। यह है 3 सजातीय राशि। अब इसमें कितनी राशियाँ होती हैं? 3 सजातीय राशि यदि इस प्रकार की हैं तो पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात के बराबर होगा। यानी कि इसमें 3 राशियां हैं जो क्या होंगी? पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा, तो वह राशियां विपरीत समानुपाती कहलाती हैं। जैसे 4:8 और समानुपात है 8:16 के। तो देखिए, अब पहली संख्या दूसरी संख्या जो का अनुपात है वही दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अनुपात के बराबर है। तो कैसे? देखिए, जहाँ 4 को हम सॉल्व करेंगे ऐसे लिख सकते हैं, समानुपात 8/16 ऐसे लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2 समानुपात है 1/2, यानी कि 1/2 अनुपात है समानुपात 1:2 के। तो कहने का मतलब विपरीत समानुपात में क्या होता है? पहली राशि और दूसरी राशि, इन दोनों का अनुपात दूसरी राशि तथा तीसरी राशि के समान अनुपात, यानी कि दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं, इन्हें विपरीत समानुपात कहते हैं। तो देखिए, नंबर नेक्स्ट जो हमारा है अनुक्रमानुपात। तो अनुक्रमानुपात क्या होता है? देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिया है, ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने पर तथा घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है अथवा घटती है। अनुक्रमानुपात या अनुलोमन अनुपात कहलाता है। तो समझ लीजिए फिर से, ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने पर अथवा घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि का अनुपात भी बढ़ता या घटता है, अनुक्रमानुपात कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास 10 बुक हैं, 10 किताबें हैं, ये 10 पुस्तक हैं, उनका मूल्य है 20 रुपये। 10 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये। और अगर 20 पुस्तक हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये। तो यहाँ देखिए, हमारी पुस्तक 10 हैं तो 20 हो गया। अब पुस्तकें बढ़ी हैं तो हमारा मतलब रुपए भी बढ़ेंगे, यानी कि जो पहला अनुपात बढ़ेगा तो दूसरा अनुपात भी बढ़ेगा और उनकी राशियाँ भी बढ़ेंगी। तो ये हमारा हो गया 10:20। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जब ये अनुपात बढ़ा है तो तभी यही अनुपात बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा? अनुक्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात के बारे में समझ लेते हैं। तो आप लोग शायद इससे परिभाषा समझ जाएंगे। व्युत्क्रम माने क्या होता है? किसी भी चीज का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। तो देखिए स्क्रीन पर दी है परिभाषा, समझ लीजिए। ऐसा समान अनुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने अथवा घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात कहलाता है। हमारा है मिश्र समानुपात। इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन स्क्रीन पर है, तो देखिए, ऐसा समानुपात जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक अनुपात होते हैं। यह क्या कहता है? ऐसा अनुपात जिसमें 3 या 3 से अधिक अनुपात होता है मिश्र अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन है, 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। 28 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 35 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, अब एक तरफ क्या करेंगे? आदमी लिखेंगे, आदमी, एक तरफ दिन। अब हमारे पास 28 आदमी हैं, फिर हमारे पास 35 आदमी हैं। कितने दिनों में काम हो रहा है? 25 दिन। तो 28 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में। और 35 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? तो हमने मान लिया x दिन में काम। क्या 28 और 35 हो गए, यहाँ
25 और x हो गया। तो हम यहाँ तीर के माध्यम से अनुपात समानुपात निकालते हैं, यानी कि तीर हमारे 28 आदमी थे, 35 हो गए। काम हमारा x माना था और 25 दिनों में कार्य हो चुका है। तो अब हमें x की वैल्यू बतानी है कि कितने दिनों में 35 जो आदमी है वो कितने दिनों में करेंगे। तो इन्हें हम अनुपात समानुपात में लिखते हैं। तो 28 अनुपात 35, यहाँ से चला 3 तो 28 अनुपात 35। अब यहाँ गए x अनुपात, अब यहाँ पे क्या लगेगा समानुपात। अब x अनुपात 25, x अनुपात 25। तो देखिए क्या होता है, इस समानुपात को दूसरे समानुपात के पास वाले से गुणा कर देते हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 35 इंटू एक्स बराबर 28 की गुणा 25 से करेंगे, 28 गुणा 25। तो देखिए अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर रखेंगे 28 गुणा 25 बटे, अब हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि 35 अगर कोई भी संख्या गुणा में है तो वो बराबर बटे में जाएगी, यानी कि भाग में जाएगी। तो यहाँ क्या आ गई 35 बटे में, यानी कि भाग में आ गई। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम छोटी से छोटी संख्या से काट लेंगे। मान लीजिए 35 5 से काट दी तो 5 25, 5 7 35, 7 चौक 28, तो 4 गुणा 5। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 20, यानी कि जो 35 मजदूर हैं वो काम 20 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन है अनुपात का। तो इसमें दिया है कि 3 और 90 पैसों का अनुपात बताइए। तो रुपए 3 का और 90 पैसों का अनुपात बताना है। तो देखिए 3 रुपये, हम जानते हैं कि 3 रुपये में कितने पैसे होते हैं 300 पैसे। भाई जब 1 रुपये में 100 पैसे होंगे तो 3 रुपये में 300 पैसे होंगे। अब 90 पैसों का अनुपात पूछा है। तो देखिए साथियों याद रखना, अनुपात बताने के लिए जो हमारी जो भी राशि दी होगी तो हमें इक्वल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पैसा दिया है और यहाँ रुपए, तो हम या तो रुपए में कन्वर्ट करें या पैसों में, दोनों कन्वर्ट करें। तो हमें 3 को पैसों में कन्वर्ट करना आसान था तो हमने पैसों में कर लिया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में किलोग्राम दिया हो और ग्राम दिया हो, तो या तो हम ग्राम को किलोग्राम में करेंगे या किलोग्राम को ग्राम में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 रुपये को हमने 300 पैसे में, 300 पैसे का 90 पैसे से अनुपात 300 बटे 9। खाली अनुपात पूछा है तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 तियां 9 और 3 एक कम 3, तो ऊपर हमारा बचा 10 बटे 3। तो इनका अनुपात हो गया 10 अनुपात 3। यही हमारा फार्मूला लिखे हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। पहला फार्मूला है ए और बी। मान लीजिए 2 अनुपात हैं, उनका मध्य अनुपात ही पूछा है, यानी कि बीच का अनुपात पूछना है। तो अंडर रूट ए इंटू बी, तो फार्मूला हो गया हमारा अंडर रूट ए इंटू वी। अगर ए और बी अनुपात दिए हैं, इनका तीसरा अनुपात पूछना है। अगर इससे तीसरा अनुपात बताना है तो b की पावर 2, यानी कि b² अपॉन a। अब देखिए अनुपात हमारे पास 3 है, a और b और c, तो इनका चतुर्पाती यानी कि चतुर्थ अनुपात पूछना है। अगर पूछा है तो क्या होगा b इंटू सी अपॉन a, यानी कि b गुणा c बटे a। अब देखिए चौथा को हमारा फार्मूला है, अगर 3 हमारे पास, हमें 3 अनुपात दिए हैं और हमसे पूछा है कि कोई कुल राशि भी दी है, तो कह रहा है कि अगर हमें किसी एक का भार पूछा है, यानी a का मान लीजिए या b या c का भाग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जिसका भी भाग पूछा होगा उसका अनुपात लिखेंगे बटे इन तीनों का अनुपातिक योग लिखेंगे और कुल राशि लिखेंगे। दोस्तों ये जब फार्मूले हम क्वेश्चन में रख के हल करेंगे तो ये फार्मूले भी आपको समझ में आ जाएंगे और उनके क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ ये जो फार्मूले हैं स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। और आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो अधिक लोगों तक